नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 में हमारी हिंदी विषय की कक्षा है, जिसमें हम पूर्व में कृपाराम खेड़िया के जो सोटे थे वो हम कर रहे थे और हमने उनके जो 10 सोट हैं उनकी व्याख्या कर ली थी 2 भाग के अंदर। आज हमारा तीसरा भाग है राजियारा सोठा। कृपाराम खेड़िया जी ने राजस्थानी भाषा के अंदर नीति के जो राज्य को संबोधित करते हुए संबोधन काव्य जो लिखा है उसके हम कुछ सोठे पढ़ रहे थे और हमारा आज का पहला सोठा है पाटा पीड़ उपाव तन लागा तरवारिया बहे जीवरा घाव रति न ओखद राजिया। प्यारे बच्चों, पहले सोठे के अंदर हमें यहाँ पर जीभ के जो घाव माने जो कटु वाणी के जो घाव होते हैं उनकी कोई दवा नहीं होती, उससे हमें संदेश देते हुए कि भी हमें मधुर वाणी में बोलना चाहिए, उससे संबंधित यह सोठा है। और कृपाराम खेड़िया जी राज्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि पाटा पीड़ उपाय, पाटा मैंने पट्टी करना, पीड़ पीड़ा का, उपाय में उपाव मैंने उपाय, तन लागा मैंने शरीर पर, लागा मैंने लगा वो, तरवारिया मैंने तलवार, बहे जीबरा घाव, बहे मैंने बहता है, जीबरा घाव मैंने जीभ के घाव, मैंने जो वाणी के माध्यम से जो हम पीड़ा देते हैं, जो दुख तकलीफ देते हैं। रति ने मतलब थोड़ा सा भी, औखद मैंने औषधि होती है, राजिया राजिया। कवि कृपाराम खेड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, शरीर पर तलवार के द्वारा किए गए जो प्रहार होते हैं, जो घाव होते हैं, उनका हम इलाज कर सकते हैं, उसकी दवा मौजूद है, परंतु जीभ के द्वारा मैंने कटु वाणी के द्वारा दिए गए जो घाव होते हैं उनका जो है इलाज या उनकी जो दवा कोई भी इस संसार में नहीं है। इसलिए हे राजिया कि हमें हमेशा कटु वाणी का त्याग करना चाहिए, मधुर वाणी बोलनी चाहिए, हमारी बात दूसरा सुनने, अत्यधिक सुने, इस बात का हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमें कटु वाणी का प्रयोग नहीं करके मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए और इसके माध्यम से जो हृदय पर घाव दिए जाते हैं वे घाव कभी भी नहीं बढ़ते हैं। उन घावों को का जो घाव है वो हमेशा गहराते रहते हैं, परंतु शरीर पर तलवार का या कोई चोट का जो घाव होता है वो हम दवा से ठीक कर सकते हैं। आगे जो सोठा है 12 नंबर, मूसा ने मजार हित कर बैठा एकड़ सह जाने संसार रस न रेसी राजिया। इसमें मूसा चूहा होता है, मजार बिल्ली होती है, हित होता है मित्रता अपनत्व, कर बैठना, हेकड़ मैंने बिना सोचे समझे, सह मैंने सब, जाने मैंने जानता है संसार संसार, रस मैंने अपनत्व जो मित्रता का भाव है वो, न रहसी नहीं रहेगा राजिया मैंने राजिया। प्यारे बच्चों, इस दूसरे सोठे में आज के हमारे वाले में कृपाराम जी खेड़िया जो हमें हैं वो जो हमारे विरोधी स्वभाव के गुणों वाले जो व्यक्ति होते हैं उनसे जो मित्रता होती है वो कभी भी क्या नहीं होती, सफल नहीं होती। ऐसा संदेश इस सोठे के माध्यम से दिया गया है। यहाँ पर कवि कृपाराम खेड़िया राज्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बिल्ली और चूहा दोनों का जो स्वभाव है वो विरोधी स्वभाव है, दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। जो चूहा है वो बिल्ली से बिना सोचे समझे मित्रता कर बैठता है, परंतु जैसे ही बिल्ली को अपने आहार की आवश्यकता होती है तो वह उस चूहे को खा जाती है। सह जाने संसार, सब संसार जानता है इस बात को, रस न रसी राजिया, कि जो बिल्ली और चूहे की जो मित्रता है, जो उनका अपनत्व है वो ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है। इसीलिए कवि कृपाराम जी खेड़िया हमें ये कहते हैं कि अगर हमारे गुणों के स्वभाव के विपरीत अगर हमने किसी से मित्रता की है तो वह मित्रता अत्यधिक समय तक नहीं चलने वाली। हमें ऐसी मित्रता को बिना सोचे समझे कभी भी नहीं करना चाहिए। मित्रता हमेशा सदैव समान गुण धर्म वाले लोगों से ही होनी चाहिए, अच्छी संगति वाले लोगों से मित्रता होनी चाहिए, ताकि वो मित्रता अत्यधिक दिन तक, दीर्घ आयु तक, दीर्घ काल तक चलती रहे। आगे हमारा सोठा है 13वां, आज का तीसरा, खल गुड़ अण खुंताए एक भाव करे आदर ते नगरी हुंताए रोय आची राजिया। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कवि खेड़िया जी राज्य को संबोधित करते हैं कि जो जहाँ पर गुणी जनों का आदर नहीं हो या जहाँ पर सभी को समान भाव से तोला जाए, समान महत्व दिया जाता है, वहाँ
पर कभी भी निवास नहीं करना चाहिए। इससे पूर्व हमने पहला दोहा भी इसी भाव का लेकर के पढ़ा था। क्या कहा है? खड़ मैंने खड़, जो सरसों के तेल निकलने के बाद में जो हम निकालते हैं खल, उसकी बात। गुड़ मैंने गुड़, अण मैंने अण, खुताई मैंने भूसी, जिसे हम चारा कह देते हैं, छानन कह देते हैं, बचा हुआ। एक भाव करे आदर, जहाँ पर एक भाव मैंने जहाँ पर खड़ का, गुड़ का, अन्न का और भूसी का मैंने जो चारा होता है उसका जहाँ पर एक भाव से आदर करें, मैंने जहाँ पर उसको एक ही भाव मिले। कहने का मतलब जहाँ पर इन अलग अलग गुण धर्म वाली, अलग अलग गुणवत्ता वाली, अलग अलग उपयोग में आने वाली वस्तुओं का जो भाव है, जो मूल्य है, वो एक ही हो। वहाँ पर ते नगरी होता है, ते नगरी मैंने उस नगरी में होता है, मैंने अंदर रोई अच्छी राजे, रोई मैंने निर्जन वन अच्छी मैंने अच्छी, कि हे राजिया उस जगह से, तो उस नगरी से, उस स्थान से तो अच्छा रोही अर्थात निर्जन वन है, जहाँ पर कम से कम आदमी आत्मसम्मान के साथ तो रहता है। कहने का मतलब राज्य को संबोधित करते हुए कवि खेड़िया कहते हैं कि जहाँ पर खड़ का, गुड़ का, अन्न का और भूसी में जो चारा है उसका क्या किया जाए, एक ही भाव, एक ही मूल्य लगाया जाए, जहाँ पर उन सभी को एक ही आदर से देखा जाता है, जहाँ पर सभी समान हैं। ऐसी अंधेर नगरी से तो हे राजिया उस नगरी में रहने से तो अच्छा है निर्जन वन में रह जाए, जहाँ पर वह व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ तो रह सकता है। इसलिए हमें कभी भी ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहिए जहाँ पर सभी को समान महत्व दिया जाए। मैंने जहाँ पर सब धाना 22 परसेरी मैंने सभी का मूल्य एक ही हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो समाज है, समाज में हर में, व्यक्ति में, स्थान में, जगह में, वस्तुओं में भिन्न भिन्न उपयोगिताएं होती है, उनका भिन्न भिन्न उपयोग होता है और उसके अनुसार उसका महत्व भी कम ज़्यादा होता है। तो उनका हर एक का अलग अलग मूल्य है, समान मूल्य नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ पर समानता दिख जाए, कि जहाँ पर एक ही भाव लेकर के, एक ही मूल्य लेकर के हो, जहाँ पर एक सभी को एक जैसा आदर मिले, वहाँ नहीं रहना चाहिए। कहते हैं आगे, घण घण साबड़ धाय घाय नह फूटे पहाड़ निवड़, जड़ कोमल विद जाए राय पड़े जद राजिया। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो भेद नीति है उसके बारे में खेड़िया जी हमें राज्य के माध्यम से बताते हैं। कहते हैं घण घण, पहला घण बहुत है, घण दूसरा जो हथौड़ा होता है लोहे का, उसकी बात की। साबड़ मैंने सब्बल जिसे हम कहते हैं, घाय मैंने घाव या जो हम प्रहार करना है, नह मैंने नहीं, फूटे मैंने फूटता है, टूटता है, पहाड़ मैंने पहाड़, निवड़ मैंने कठोर, जड़ मैंने जड़ होती है, कोमल होती है, बिध जाए मैंने भेद जाती है, उसको पार कर देती है, राय पड़े जद राजिया, राय मैंने दरार पड़ जाए, जद मैंने जब, राजिया मैंने राजिया। यहाँ पर भेद नीति का वर्णन करते हुए कवि खेड़िया जी राज्य को संबोधित करते कहते हैं कि हे राजिया, पहाड़ जिस पर घणों से मैंने सबलों से और हथौड़ों से अत्यधिक प्रहार करने के बाद भी उस कठोर पहाड़ को तोड़ पाना क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है, मैंने कठिन कार्य है, असंभव सा प्रतीत होता है। परंतु उसी पहाड़ में अगर कहीं दरार पड़ जाए, कहीं दरार आ जाए, जहाँ जगह छोड़ देता है, कहते हैं वहाँ पर एक कोमल जड़ भी क्या करती है, भीद जाती है, अर्थात उसको भेद देती है और पौधे का रूप लेने लगती है। इसलिए हे राजिया, जहाँ पर दरार पड़ जाती है, जहाँ अविश्वास आ जाता है, वहाँ पर क्या है, हमारे लिए, हमारे जीवन में समस्याएं आ जाती हैं। इसलिए हमें अपने परिवार में, समाज में, राज्य में, नगर में हमें सदैव एक विश्वास बनाए रखना चाहिए। जहाँ पर भी विश्वास टूटता है वहाँ पर उनको नुकसान उठाना पड़ता है। प्यारे बच्चों, जब हम इस भेद की बात करते हैं तो रावण की जो नगरी थी बड़ी सुंदर थी, सुदृढ़ थी, मजबूत थी, परंतु वहाँ पर विभीषण जैसा भेदिया बैठा था। विभीषण जब राम जी के पास जाते हैं, उसी के बाद उस लंका नगरी का क्या होता है, विनाश होता है। और आज जब भी कहीं बात आती है भेदिए की, भेद की, बताने वाले की, तब बात विभीषण की जाती है कि घर का भेदी लंका ढाए, कि घर का भेदी होता है जो हमारी सोने जैसी नगरी को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए हमें सदैव अपने परिवार, समाज, नगर में हमेशा अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए, ताकि हमें अपने जीवन में सदैव समृद्धि प्राप्त हो। इसी प्रकार आगे आज का हमारा अंतिम जो सोरठा है, पै मीठा कर पाक जो इमरत सींची जिए, उर कड़वाई आक रंच न मुके राजिया। प्यारे बच्चों, इस सोरठे के माध्यम से कृपाराम जी खेड़िया हमें दुर्जन व्यक्ति का जो स्वभाव है
उसकी तुलना आंकड़े से करते हुए बताया भी कि आंकड़ा कभी भी मीठा नहीं हो सकता। उसी प्रकार जो दुर्जन व्यक्ति है वो कभी भी क्या है सज्जन बनने का प्रयास नहीं कर सकता, उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। ऐसी बात, ऐसी विशेषता बताते हुए हम बताते हैं कि पैर दूध होता है, मीठा मैंने मीठा, कर पाक मैंने हाथ से पाक मैंने पकाना, जो इमृत मैंने अमृत सींचिए, चाहे उसमें अमृत सींचो, उर कड़वाई आग, उर हृदय होता है, यहाँ पर हृदय का अर्थ नहीं लेंगे हम प्रथम में, दुर्जन का अर्थ हम के रूप में हम हृदय का अर्थ लेंगे। कड़वाई कड़वा, आक मैंने आंकड़ा, रंच न मुके भी थोड़ा भी नहीं मुकता मैंने खत्म होता। क्या कि जो आंकड़ा होता है वो कड़वा होता है, उस आंकड़े को हम चाहे दूध में, मीठे में, चाहे अमृत से ही क्यों न सींच करके उसे पका ले, परंतु आंकड़ा जो है वो क्या है, कभी भी अपना कड़वापन नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार जो दुर्जन व्यक्ति है उसके हृदय से कभी भी वो दुर्जनता, वो कुटिलता, वो उसके बुरे विचार, उसकी बुरी नीतियां कभी भी उसके हृदय से नहीं जाती है। उसके लिए किया गया हमारा जो प्रयत्न है वो सदैव सदैव निष्फल होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे दुर्जन व्यक्तियों से बचना चाहिए, ऐसों को सज्जन बनाने का प्रयास करना हमारे लिए निष्फल होगा। इसलिए हमें अपने जीवन में ऐसे व्यक्तियों से संपर्क नहीं रखना चाहिए और प्रयास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके हृदय में जो कुटिलता है वो कभी भी जाती नहीं है। इसलिए हमें सदैव क्या करना है, सज्जन व्यक्तियों के साथ रहना है, दुर्जन व्यक्तियों से दूर रहना है। उनको सज्जन बनाने का प्रयास करना भी क्या है, हमें नहीं करना चाहिए, वो निष्फल प्रयास होते हैं। इसलिए आज हमारे ये 5 जो सोहठे थे पूरे हो गए, और इसी के साथ जो हमारा कृपाराम खेड़िया के जो 15 सोहठे थे ये भी पाठ पूरा होता है। हम अगली कक्षा में मिलेंगे नए पाठ के साथ। धन्यवाद।